साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। और हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। सबसे पहले हम जानेंगे कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है ऑल द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी which takes place in 1 minute, 1 heartbeat, it known as cardiac cycle। क्या मतलब है? All the coordinated activity which takes place in 1 heartbeat is known as cardiac cycle। कार्डियक साइकिल कहने का मतलब एक हार्ट बीट में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। अब हार्ट में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है उसके बारे में जानेंगे। जो अपना हार्ट होता है उसमें उसके एक बीट में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। इसमें मोस्टली 2 एक्टिविटी होती है। 2 एक्टिविटी आर फाउंड। कौन कौन सी वो एक्टिविटी होती है? सबसे पहला होता है सिस्टॉल, दूसरा होता है डायस्टॉल। हम सबसे पहले सिस्टॉल के बारे में बात करेंगे। सिस्टॉल क्या होता है और डायस्टॉल क्या होता है। सबसे पहले यहाँ बताएंगे सिस्टॉल, और उससे सिस्टॉल और डायस्टॉल को जानने के पहले हम बात करेंगे जो अपना कार्डियक साइकिल होता है और वो एक हार्ट बीट कितने सेकंड में कंप्लीट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो अपना नॉर्मली हार्ट रेट होता है वो 72 होता है, यानी 60 सेकंड के अंदर जो हार्ट रेट होती है वो 72 बार चलती है। अगर उसके अनुसार एक हार्ट बीट की अगर हम निकालें कि इसका ड्यूरेशन क्या है, एक हार्ट बीट कंप्लीट होने के लिए इसका ड्यूरेशन क्या है, तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम देखेंगे तो 0.8 सेकंड आता है। यानी अगर बात करें तो जो अपना कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकंड होता है। अगर अपनी हार्ट रेट कितनी चल रही हो, 72 चल रही हो। अगर मान लीजिए किसी कारणवश, या कह सकते हैं जब अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या ज़्यादा करते हैं उस समय क्या होती है, अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है और उसको पूरा करने के लिए जो अपना हार्ट होता है वो कंपनसेट करता है और हार्ट रेट बढ़ा देता है। और जब हार्ट रेट बढ़ा देता है, मान लीजिए अपनी हार्ट रेट हो गई 100, अब वो कितने देर के अंदर हो गई, वो 60 सेकंड यानी 1 मिनट के अंदर हो गई। 60 सेकंड कह सकते हैं। अगर हम अब देखें कि हमारी अब कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 0.6, यानी एक हार्ट रेट या एक हार्ट बीट चलने के लिए या ख़त्म होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए 0.6 सेकंड लग रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए अपन जब सोते हैं उस समय क्या होता है, बॉडी के लिए ऑक्सीजन या बॉडी के लिए जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी की डिमांड उतना नहीं रहती है। उस समय क्या होता है, उस समय जो अपना हार्ट रेट होता है वो 1 मिनट के अंदर कितना हो जाता है, मान लीजिए वो 60 हो जाता है। और जो अपनी कितने सेकंड के अंदर, 60 सेकंड के अंदर, यानी 1 मिनट के अंदर अपना हार्ट रेट जो है वो 60 हो जाता है। अब इसके कार्डियक साइकिल की बात करें कि अब कितना टाइम लग रहा है, तो अब टाइम लगता है 1 मिनट 1 सेकंड लग रहा है। इसी तरह हम कह सकते हैं द कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन इज डिपेंड ऑन हार्ट रेट, यानी जो कार्डियक साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो हार्ट रेट पर डिपेंड करती है। अगर अपना हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा तो क्या होगा। जो अपना हार्ट रेट है, अगर हार्ट रेट कम होगा तो ड्यूरेशन बढ़ेगी, और जो अपना हार्ट रेट है, हार्ट रेट बढ़ेगा। अगर यह मान लीजिए यहाँ पर अगर हार्ट रेट कम हुई तो ड्यूरेशन बढ़ेगा। अगर यहाँ पर देखें तो हार्ट रेट बढ़ रही है और ड्यूरेशन कम हो रहा है। और जो अपना कार्डियक साइकिल जो 0.8 लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है, नॉर्मली अपना हार्ट रेट कितना चलता है, 72 बार, यानी 1 मिनट में जो अपनी क्या कहते हैं हार्ट रेट होती है वो 72 होती है। इसलिए ये आइडियल वैल्यू मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आइडियल वैल्यू। ये हो गया अपना कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन के बारे में। अगर बात करें कि एक हार्ट बीट में कितनी एक्टिविटी होती है, तो वो होती है दो एक्टिविटी होती है। पहला होता है सिस्टॉल और दूसरा होता है डायस्टॉल। अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, सिस्टॉल क्या होते हैं एंड डायस्टॉल क्या होता है। सबसे पहले हम सिस्टॉल की बात करते हैं। सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्शन, सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टॉल। सबसे पहले सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन।
सिस्टोल के जब सिस्टोल अपने हार्ट में होता है उस समय क्या होता है, मान लीजिए अपना ये हार्ट है और जब इसके अंदर सिस्टोल होगा तो क्या होगा, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, मान लीजिए एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एट्रियम का जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाएंगे। मान लीजिए वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है तो जो वेंट्रिकल्स के ब्लड हैं ये आउट ऑफ दी हार्ट जाएंगे, यानी आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सिस्टोल इट इज अ एक्टिविटी इन विच द ब्लड ऑफ हार्ट इज गो आउट फ्रॉम दी हार्ट, यानी यहाँ से यानी हार्ट से ब्लड बाहर जाता है सिस्टोल के दौरान। इट इज़ अ एक्टिविटी इन विच द ब्लड इज फ्लोड फ्रॉम हार्ट टू आउटसाइड। ये क्या होता है, सिस्टोल होता है। दूसरी बात इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बाहर जाएगा। अगर हम बात करें डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति रिलैक्स करता है उस समय क्या करता है, एनर्जी को रिस्टोर करता है। यहाँ पर अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो सारा कुछ निकल गया था, इसका मटेरियल यानी ब्लड बाहर निकल गया था। अगर इसका डायलेशन होगा या रिलैक्सेशन होगा, जब इसका रिलैक्सेशन होगा तो ये गेन करेगा, यानी ब्लड को ऊपर से नीचे। अगर इसी का मान लीजिए एट्रियम का मान लीजिए यहाँ पर रिलैक्सेशन हो या डायस्टोल हो तो ये क्या करेगा, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड को एट्रियम में लाएगा। दोनों एट्रियम में, इधर बात करें तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन से आएगा। इधर बात करें तो एट्रियम में इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा से ब्लड गेन करेगा। यानी रिलैक्सेशन के दौरान अपने हार्ट की फीलिंग होती है, चाहे बात करें एट्रियम या वेंट्रिकल की, और सिस्टोल के दौरान अपना ब्लड यानी हार्ट का ब्लड आउट ऑफ दी हार्ट जाता है। तो ये अपनी बात हो गई सिस्टोल और डायस्टोल की। ये एक्टिविटी होती है अपने एक हार्ट बीट के अंदर। एक हार्ट बीट के अंदर दो एक्टिविटी होती हैं। अब इन दोनों एक्टिविटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिस्टोल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। और जैसे कि पता है कि अपना जो हार्ट होता है उसमें सबसे अगर इम्पॉर्टेंट माना जाए कि उसमें से एट्रियम होता है या वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर इसमें बात की जाए तो जो अपना वेंट्रिकल्स होता है वो अपने लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। होता तो एट्रियम है, लेकिन अगर कंपेयर की जाए तो वेंट्रिकल्स ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा काम भी कौन करता है, वेंट्रिकल्स ही करते हैं। बहुत ही मजबूत होते हैं और यही काम परफॉर्म करते हैं। परफ्यूज़न को, पूरी बॉडी को परफ्यूज़न मिलने के लिए यही कारगर होते हैं। अगर ये बात की जाए हार्ट की, इसी में हम पूरी जानकारी लेंगे अपने सिस्टोल के बारे में। सिस्टोल यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल्स हैं, हमने जो क्या कहते हैं अपना हार्ट है, इसमें वेंट्रिकल फेलियर जरूर पढ़ा है या वेंट्रिकल फेलियर जरूर पढ़ेंगे आगे। और उसमें एट्रियम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एट्रियम ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है या उतनी हार्ड एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता है या उतना इसके ऊपर वजन नहीं होता है। अगर बात की जाए वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स को ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देना पड़ता है क्योंकि इस जो वेंट्रिकल्स में आए हुए ब्लड हैं सबको बाहर फोर्सफुली निकालना पड़ता है। इसलिए जो वेंट्रिकल्स अपने हैं इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है तो इसको प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ सकती है। इसीलिए हम सिर्फ व सिर्फ अपने वेंट्रिकल्स का सिस्टोल और डायस्टोल पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टोल की। जब ये सिस्टोल होगा यानी जब अपना वेंट्रिकल जो है जब सिस्टोल होगा, सिस्टोल होने के पहले क्या होगा, सिस्टोल होने के पहले ये जो वाल्व हैं ये क्या होंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर सिस्टोल की, सिस्टोल से पहले ये क्या हुए रहेंगे, सिस्टोल से पहले यहाँ पर ब्लड भरेगा, यानी ऑलरेडी पहले से ये डायस्टोल रहेगा। डायस्टोल जब रहेगा तो इसमें ब्लड भरेगा। ब्लड जब भरेगा तो अब ब्लड भरने के बाद क्या होना है, इसका सिस्टोल होना है यानी कॉन्ट्रैक्शन होना है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये एवी वाल्व हैं इसे कहते हैं एवी वाल्व, इसे कहते हैं यहाँ पर जो दोनों वाल्व हैं इसे कहते हैं अपन सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व यानी ये दोनों एवी वाल्व कहलाते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सेमी लूनार वाल्व। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ऊपर वाले वाल्व है, ये नीचे वाले वाल्व है। सिस्टोल करने से पहले यानी जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, सिस्टोल होने के पहले क्या होगा, सिस्टोल होने के पहले ये जो अपने वाल्व का बंद होना बहुत ज़रूरी है।
तभी इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा। अगर वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो इसका कॉन्ट्रैक्शन और इसकी आगे की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो एवी वाल्व है, एवी वाल्व का सबसे पहले क्लोजर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सिस्टोल के अंदर सबसे पहला अपना क्या मिलता है, सबसे पहले मिलता है वेंट्रिकुलर या कह सकते हैं आइसोटोनिक, आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि ना तो इस टाइम ब्लड इसमें आएगा ना तो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से करने से पहले यहाँ की जो वाल्व है यानी जो एबी वाल्व है, एबी वाल्व बंद होगा। ये जो दोनों एबी वाल्व है ये दोनों बंद होंगे। बंद होने के बाद बंद कैविटी के अंदर ये इसका फोर्स बढ़ेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा, अब रिजल्ट क्या होगा, जब ये कहने का मतलब आइसोबॉलमिक, ना तो ब्लड इसमें आएगा ना तो ब्लड इससे कहीं जाएगा। ये ऐसी जो ये अपना पॉइंट लिखा गया है इसका मतलब यही होता है, कॉन्ट्रैक्शन तो करता है बट इसके अंदर ना तो ब्लड ना तो वॉल्यूम कम होता है ना तो ज़्यादा होता है। आइसो का मतलब इसमें जो वॉल्यूम है, जो ब्लड ऑलरेडी भरा हुआ है, ना तो इससे एक बूंद बाहर जाएगा ना तो इस दौरान ना एक बूंद इसमें अंदर आएगा। तो कह सकते हैं अपना आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक भी बूंद का कतरा बाहर नहीं जाता है ना ही इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन कराने के पहले सबसे पहले यहाँ पर एवी वाल्व बंद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं इन दिस फेज फर्स्टली द एवी वाल्व विल बी क्लोज्ड। क्या होगा, सबसे पहले एबी वाल्व का क्लोज होगा। अगर दूसरी बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्शन विल बी इन दिस फेज, कॉन्ट्रैक्शन विल बी, और कॉन्ट्रैक्शन कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऐसा होगा कि इसमें से ब्लड एक भी नहीं जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन विल बी, और दूसरी बात की जाए, नेक्स्ट बात की जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे ही इसका प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे के दोनों वाल्व क्या होंगे, खुलेंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा रिजल्टिंग इनटू ओपनिंग ऑफ सेमीलुनार वाल्व ओपन। क्या फ़ायदा इस चीज़ का, जो अपना आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन है, आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन में जो अपना सेमीलुनार वाल्व है ये ओपन होगा। अब जैसे ही ओपन होगा, ओपन होने के बाद दूसरा फेज़ आता है। ये तो अपना जो पॉइंट पहला था सिस्टोल के अंदर था वो था आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहले एबी वाल्व का बंद हुआ। एबी वाल्व बंद होने के कारण जब एबी वाल्व बंद हुआ तो इसमें फोर्स, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ेगा तो इसमें क्या कहते हैं, जो इसका प्रेशर है बढ़ेगा। उस प्रेशर के कारण क्या खुलेगा, जो अपना सेमीलुनार वाल्व है ये अब ओपन होगा। अगर दूसरी बात करें इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसमें आता है इजेक्शन फेज। इजेक्शन में क्या होगा, इजेक्शन में क्या होगा, जैसे ही ये सेमीलुनार वाल्व अपना आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान खुला, जैसे ही ओपन हुआ ये, वैसे ही जो अपना वेंट्रिकल्स का ब्लड है वो आउट ऑफ द हार्ट जाएगा। यानी कह सकते हैं इन दिस फेज द ब्लड पास या शिफ्ट into aorta and pulmonary artery from ventricle। जैसे ही ये सेमिलर वाल्व अपना आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान खुला था, अब क्या होगा, उसके बाद यहाँ से ब्लड दोनों ओर बाहर निकलता जाएगा। मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम था ये था 100 से क्या हुआ, जाने लगा, ये हुआ कितना, ये हुआ 90, 70 और लास्ट 55। जो इसका प्रेशर था कितना तक, 55 तक आ गया। और तब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक इसका प्रेशर
जब तक इसका प्रेशर कब तक कहाँ तक नहीं आ जाएगा, जब तक इसका प्रेशर आयोटा के प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ब्लड निकलता रहेगा इस यहाँ से यानी वेंट्रिकल से, तब तक ब्लड पास होता रहेगा आयोटा में, जब तक कि इसका प्रेशर आयोटा का प्रेशर और जो वेंट्रिकल का प्रेशर है समान नहीं हो जाएगा। यानी इसका प्रेशर अगर 55 है तो इसका भी जब तक 55 नहीं हो जाएगा तब तक आयोटा में ब्लड आता रहेगा। अगर इसका भी 55 और इसका भी 55 यानी वेंट्रिकल और आयोटा का दोनों का प्रेशर अगर 55-55 हो गया तो अब क्या होगा, इसमें से ब्लड जाना बंद हो जाएगा। तो यानी ये दो फेज के अंदर होते हैं इजेक्शन फेज। पहला होता है रैपिड इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन के दौरान क्या होता है, द ब्लड शिफ्ट फास्टली फ्रॉम वेंट्रिकल टू आयोटा या पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी या आयोटा के अंदर फास्टली ब्लड वेंट्रिकल से इसमें आने को हम क्या कहेंगे, ये रैपिड इजेक्शन होता है। दूसरा होता है स्लो इजेक्शन, क्या, स्लो इजेक्शन। स्लो इजेक्शन के दौरान क्या होता है, स्लो इजेक्शन के दौरान मान लीजिए ब्लड है, मान लीजिए 100 ml है, 100 ml में से अपना बल्क ऑफ ब्लड यानी जो ज़्यादा ब्लड है, ज़्यादा ब्लड तो फास्टली चला गया है, यानी अगर मान लीजिए 70% 80% ब्लड तो तेज़ी से चला गया, बाकी जो 30% है वो स्लोली जाता है। यानी अब इसमें लिख सकते हैं द ब्लड शिफ्ट स्लोली फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आयोटा या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ये अपना पहला हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ब्लड यहाँ से यहाँ तो चला गया, अब क्या होगा, अब इसको ज़रूरत है डायस्टोल होने की। ब्लड तो अपना शिफ्ट कर दिया, अब बात करते हैं हम इसके डायस्टोल की। तो ये अपनी जो दोनों फेज थे, जो इसमें दोनों सब पॉइंट थे, ये थे अपने सिस्टोल के। अगर बात करें डायस्टोल की, क्योंकि सारा ब्लड अब कहाँ चला गया, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, अब इसको किसकी ज़रूरत है, अब ज़रूरत है डायस्टोल की। तो यहाँ पर अब डायस्टोल पढ़ेंगे, तो यहाँ पर पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर, वहाँ पर भी था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पर था क्या वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर क्या होगा, अब सबसे पहले अब यहाँ से तो यहाँ ब्लड चला गया, अब वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर तो ब्लड चला गया, अब कब तक जाएगा, जब तक प्रेशर दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, इसको बंद करने के लिए जैसे ही इवेंचुअली 1 ml ब्लड गया, 1 ml इसमें ब्लड गया यानी आयोटा में गया, तो जो आयोटा का प्रेशर है ये ज़्यादा हो जाएगा, किससे ज़्यादा हो जाएगा, वेंट्रिकल से ज़्यादा हो जाएगा। अब जैसे ही आयोटा का प्रेशर अपने वेंट्रिकल के प्रेशर से कम हुआ, वैसे ही ये जो सेमी लूनार वाल्व है वैसे ही बंद हो जाएगा। अब जो बंद होने की जो एक्टिविटी है वो किस में होगी, एक अलग से आता है अपना फेज, जिसे कहते हैं अपना प्रोटो डायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल यानी प्रोटोडायस्टोल के अंदर क्या होता है, इन दिस फेज द सेमी लूनार वाल्व इनक्लोज। क्या होता है इसमें, प्रोटोडायस्टोल में जो अपना सेमी लूनार वाल्व है ये क्लोज होता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया अपना प्रोटोडायस्टोल, और इसमें ये तो पहला फेज हो गया इसके अंदर का। अब दूसरे की बात करें, जैसे वहाँ पर क्या था, आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पर क्या होगा, आइसोबॉलमिक रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, आइसोबॉलमिक रिलैक्सेशन। वहाँ पर क्या था, आइसोबॉलमिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या होगा, आइसोबॉलमिक रिलैक्सेशन। यहाँ पर हम मिटा दें, अगर हम इसकी बात करें अब क्या होगा, यहाँ तो मैंने ऑलरेडी भी बात की थी कि यहाँ पर जो प्रोटोडायस्टोल था, प्रोटोडायस्टोल के फेज़ में अपना जो आयोटिक वाल्व है या दोनों को मिलाकर कह सकते हैं सेमी लूनार वाल्व है, सेमी लूनार वाल्व बंद हो गया था। अब हम बात करें कि जो अपना वेंट्रिकल्स है, अब ये डायस्टोल होगा, तो डायस्टोल के अंदर क्या होगा, इसमें होगा कि जो अपना वाल्व है ये दोनों यानी जो AB वाल्व हैं, AB वाल्व का क्या होगा, अब जब ये रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होने के लिए क्या चाहिए, अब रिलैक्स होने के लिए जो इसमें का प्रेशर है, पहले कितना था, पहले 55 था, अब मान लीजिए ये यहाँ पर जो इसका प्रेशर है 55 है, या वैसे नॉर्मली बात करें तो जो अपना एट्रियम है, एट्रियम के प्रेशर से जो अपना वेंट्रिकल का प्रेशर है वो कम होगा, यानी एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा होगा, वेंट्रिकल का कम होगा। और मान लीजिए इसका प्रेशर 50 है,
अब ये क्या होगा, अब 50 से धीरे धीरे 50 है, 50 से 40 होगा, 30 होगा। कैसे होगा, मान लीजिए अभी तक क्या था, अभी तक ये पिच का था, जब पिच का था उस समय हमारा 50 था। अब यही प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यानी बंद कैविटी के अंदर अगर कोई गैस भरी हो, अगर उसका प्रेशर 50 हो, अगर उसी कैविटी को बढ़ाई जाए तो जो अपनी कैविटी है, कैविटी का अब प्रेशर अगर चेक किया जाए तो क्या होगा, कैविटी तो बढ़ेगी लेकिन उसका प्रेशर कम होगा। यहाँ पर जैसे अपनी सिस्टोल था, उस समय क्या था, सिस्टोल था। अब क्या पढ़ रहे हैं, डायस्टोल। सिस्टोल के समय क्या था, प्रेशर 50 था। अब जब डायस्टोल हो रहा है तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये अपनी 30 हो जाएगा। जब इसका प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, इन दिस फेज द AB valve will be open। क्या होंगे, इसमें AB वाल्व का ओपन होगा ड्यू टू लो प्रेशर। प्रेशर कम होने के कारण जो इसका जो वेंटिकल्स है, इसमें अब जो AB वाल्व है ये दोनों खुलेंगे। अब खुलने के बाद क्या होगा, जैसे ही खुला, अब क्या होगा, इसके बाद तीसरी फेज आती है, यहाँ पर आती है तीसरी फेज, जिस फेज का नाम है फिलिंग। यानी अब क्या होगा, अब ये जो अपना ब्लड है एट्रियम से वेंटिकल्स में आएगा, यानी फिलिंग फेज कह सकते हैं इसका, फिलिंग फेज। अब फिलिंग फेज के अंदर क्या होगा, फिलिंग फेज का मतलब होता है एट्रियम से वेंटिकल्स में ब्लड आना, यानी द शिफ्टिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंटिकल ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ वेंटिकल। क्योंकि यहाँ पर एट्रियम का ज़्यादा था और वेंटिकल्स का कम था, यहाँ पर देखा तो सबसे पहले वाल्व खुला। अब जैसे ही वाल्व खुला उसके बाद हमारी दूसरी फेज चालू हो गई, जिसे कहते हैं फिलिंग फेज। अब फिलिंग फेज के हम अंदर अब जानेंगे क्या होता है। पहली क्या हो गई, प्रोटोडायस्टोल। इसमें क्या था, सेमिनल वाल्व का क्लोज हुआ। यहाँ पर बात करें जो अपना आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, द AB वाल्व विल बी ओपन। इसमें AB वाल्व का ओपन हुआ ड्यू टू द लो प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कम था। जब प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वाल्व खुल जाएगा। जब जैसे ही वाल्व खुला, तीसरी हमारी चालू हुई फेज, जिसको कहते हैं फिलिंग फेज। फिलिंग फेज के अंदर क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंटिकल। एट्रियम से वेंटिकल में ब्लड का शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट कितनी फेज में होता है अभी बात करते हैं। सबसे पहले होता है रैपिड फिलिंग। रैपिड फिलिंग अगर बात की जाए, रैपिड फिलिंग के अंदर क्या होता है, जो एट्रियम का ब्लड है, एट्रियम में मान लीजिए 100% ब्लड है, कितना परसेंट, 100%, और 100 का 100% किस में आना है, वेंटिकल्स में। इस वेंटिकल में 100 का 100% आना है, तो क्या होगा, इसमें से जो 70% है, 70% तो रैपिड फिलिंग के दौरान रहेगा। यानी कह सकते हैं 70% ऑफ ब्लड shifted from atrium to ventricles during rapid filling phase। रैपिड फिलिंग फेज के अंदर जो अपना 70% ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स में चला आता है। अगर बात करें स्लो फिलिंग, स्लो फिलिंग के अंदर क्या होता है, अब जो 20% ब्लड है वो स्लो फिलिंग के अंदर कह सकते हैं यहाँ पर 20% ऑफ ब्लड शिफ्टेड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग के दौरान, इस फेज के दौरान कह सकते हैं 20% ब्लड फ्रॉम एट्रियम से वेंट्रिकल्स की ओर आता है। तीसरा अपना बचता है 10%। 10% जो ब्लड है वो आता है एट्रियल सिस्टोल। हम अभी क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे हैं डायस्टोल। यहाँ पर सिस्टोल कैसे आ गया, यहाँ पर सिस्टोल आ गया क्योंकि 90% तो ब्लड आ गया बिना किसी सिस्टोल के, बिना किसी एट्रियम के सिस्टोल के, क्योंकि कह सकते हैं अपन ग्रेविटेशन के भी कारण आ सकता है, और वैसे भी खोला गया तो AB वाल्व जैसे ही खुला आ गया। दूसरी बात करते हैं जो अपना 10% ब्लड होता है, 10% ब्लड आने के लिए जो अपना एट्रियम है, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ता है। इसीलिए जो अपना ब्लड है वो 10% एट्रियम से वेंट्रिकल आने के लिए अपने एट्रियम को सिस्टोल करना पड़ा। ये हो गई अपनी पूरी जानकारी।
एट्रियम के कितने फेज होते हैं और वेंट्रिकल के कितने फेज होते हैं। अगर यहाँ पर नॉर्मली बात की जाए, जो अपना एट्रियम होता है, सबसे पहले अपना था जो अपना वेंट्रिकल था, वेंट्रिकल का सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए उसमें मैंने लिखा आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले जो अपना क्या कहते हैं एबी वाल्व था वो बंद हुआ, उसके बाद सेमिलुनर वाल्व था वो ओपन हुआ। उसके बाद बात आई अपनी इजेक्शन की। इजेक्शन में दो फेज के अंदर कंप्लीट हुआ, पहले तो रैपिड उसके बाद स्लो, दोनों कंडीशन में कंप्लीट हुआ। उसके बाद आती है अपना वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के अंदर सबसे पहले आया अपना प्रोटोडायस्टॉल। प्रोटोडायस्टॉल के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले सेमिलुनर वाल्व का बंद हुआ। जैसे ही सेमिलुनर वाल्व बंद हुआ, उसके बाद इसके अंदर जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम हुए। अपना जो एबी वाल्व है, एबी वाल्व का खुलने के बाद ऊपर से ब्लड यानी एट्रियम से ब्लड का नीचे आना 70%, 20%, 10%, 70% अपना आया क्या कहते हैं रैपिड फिलिंग के दौरान, 20% स्लो फिलिंग के दौरान। जो अपना 10% ब्लड आया वो अपना एट्रियल के सिस्टोल से आया। ये अपनी बात हो गई वेंट्रिकल के बारे में, सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में। और जो अपना एट्रियम था उसके सिस्टोल के बारे में। अगर इनकी बात की जाए टाइमिंग की, कि जो अपना वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ड्यूरेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ सबके अंदर ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये होता है वेंट्रिकल्स का जब सिस्टोल होगा, यानी जब ये सिस्टोल होगा, जब ब्लड बाहर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 0.3 सेकेंड। यानी 0.3 सेकेंड के अंदर क्या हुआ, इसमें का सारा ब्लड बाहर चला गया। अगर इसकी बात करें ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल ये कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड इसको लगा अपना वेंट्रिकुलर डायस्टॉल के लिए। अगर बात करें ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टॉल, जो अपना एट्रियम है उसको सिस्टॉल होने के लिए टाइमिंग की बात करें तो 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टॉल की बात करें तो कितना लगता है, 0.7 सेकेंड। अगर टोटल ड्यूरेशन, अगर यहाँ पर बात कीजिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ डायस्टॉल ऑफ हार्ट, यहाँ पर 0.4 सेकेंड आता है। 0.4 सेकेंड जो होता है वो कंप्लीट डायस्टॉल ऑफ हार्ट होता है, यानी कंप्लीट डायस्टॉल या कह सकते हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ डायस्टॉल ऑफ हार्ट इज 0.4 सेकेंड। यहाँ पर हमने देखा जो ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो 0.3 है, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टॉल है वो 0.5 है, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल है 0.1 सेकेंड है, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टॉल है वो 0.7 सेकेंड है। हमने इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम्स में और सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स टू ऑल।